गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इरिगेशन का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आपका है परिगामी जल निकास कार्य यानी क्रॉस ड्रेनेज वर्क। ये जो टॉपिक है ये हमारा रिलेटेड होता है कैनाल सिस्टम से यानी कि नहर प्रणाली से। इसमें क्या होता है, जब हमारी कोई नहर है वो एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रही है और उसके रास्ते में कोई हमारी नदी या नाला या और भी कोई भी चीज पड़ती है यानी कोई भी वाटर रिसोर्सेज पड़ता है, उसको क्रॉस करने के लिए हम परिगामी जल निकास कार्य करते हैं। यानी जिस स्थान पे वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी यानी कि एक नहर और एक नदी जब आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेगी उस स्थान को कहते हैं हम परिगामी जल निकास। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें यानी इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होगी आपकी कि जब कोई भी नहर किसी नाले या नदी को पार करती है, जिस स्थान पर वो उसे पार करेगी उसे हम कहते हैं परिगामी जल निकास। अगर हम इसकी टेक्निकल लैंग्वेज की बात करें, अगर टेक्निकल डेफिनेशन इसकी लिखी जाएगी तो उसको हम लिखेंगे कोई भी नहर जब किसी प्राकृतिक जल स्रोत यानी कि कोई भी नेचुरल रिसोर्स है वाटर का, चाहे वो नदी हो, नाला हो, झील हो, उसे जब क्रॉस करेगी और क्रॉस किस तरीके से करेगी, परपेंडिकुलर यानी कि एक दूसरे के 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं परिगामी जल निकास कार्य। ठीक है, 90 डिग्री पे हम इसलिए क्रॉस कराते हैं क्योंकि जो 90 डिग्री पे अगर कोई एक दूसरे को काटती है, क्रॉस करती है कोई भी चीज, तो उसमें सबसे कम आपका एरिया ऑक्यूपाइड होता है यानी जगह बहुत कम चाहिए होती है। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी किसकी, परिगामी जल निकास की यानी क्रॉस ड्रेनेज सिस्टम की। उसके बाद इसमें सेकंड टॉपिक आता है आपका जल निकास के लिए स्थल चयन। यानी कि हम अगर क्रॉस ड्रेनेज करा रहे हैं किसी नदी का या किसी नहर का, यानी कि हम क्रॉस ड्रेनेज करा रहे हैं किसी नदी या नहर का, तो उसके लिए हमें सबसे बड़ी जो मेन चीज होती है वो होता है स्थल चयन यानी साइट सिलेक्शन, यानी किस जगह पर हम क्रॉस ड्रेनेज कराएं, यानी कि एक नहर को और एक नदी को हम किस पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन कराएं यानी कि उसको क्रॉस कराएं। तो उसके लिए कुछ पॉइंट जरूरी होते हैं, जो मेन 5 पॉइंट होते हैं। पहला होता है पर्याप्त स्थान यानी कि सूटेबल प्लेस। सूटेबल प्लेस का मतलब है पर्याप्त स्थान का, कि जिस जगह पर हम क्रॉस सेक्शन करा रहे हैं, क्रॉस सेक्शन कराने के लिए क्या होता है, हमें दोनों के नदी के और जो हमारी नहर है उसके लिए हमें बाउंड्रीज बनानी पड़ती है। तो बाउंड्रीज के लिए, बाउंड्रीज की नींव बनाने के लिए यानी फाउंडेशन बनाने के लिए हमें पर्टिकुलर यानी कि सूटेबल प्लेस चाहिए होता है, यानी कि जगह चाहिए होती है ताकि हम उसकी नींव अच्छी तरीके से बना सकें। दूसरा पॉइंट होता है हमारा एक दूसरे से लंबवत, यानी एक दूसरे से लंबवत हो गया मतलब कि जो हमारी नहर है, नदी है, वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर क्रॉस करे, यानी कि ये हमारी कोई नहर जा रही है या कैनाल जा रही है और इसको ये रिवर क्रॉस कर रही है, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो यानी 90 डिग्री पे हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है कि जो किनारे होने चाहिए यानी कि नदी के और नहर के दोनों के जो किनारे जिन्हें हम बैंक्स कहते हैं वो पर्याप्त ऊंचे होने चाहिए और कठोर होने चाहिए, रिजिड होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है न्यूनतम काट। जहां पर भी हम क्रॉस सेक्शन यानी कि क्रॉस ड्रेनेज करा रहे हैं किसी नदी का या किसी नहर का, वहां पे सबसे बड़ी बात यह होती है कि उस प्लेस को चूज करना चाहिए जहां पर जो विड्थ है यानी जो चौड़ाई है नदी की और नहर की सबसे कम हो, क्योंकि अगर हम ज्यादा में करेंगे तो वहां हमारी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी वो बढ़ जाएगी। इसलिए न्यूनतम जहां पर काट होगी यानी कि जहां पे क्रॉस सेक्शन बिल्कुल लेस होगा यानी कम होगा, न्यूनतम होगा, वहां पर हमें करानी है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा नियमित प्रवाह यानी कि कंटिन्यूअस फ्लो। जिस भी एरिया में हम क्रॉस सेक्शन में यानी कि जिस भी एरिया में हम क्रॉस सेक्शन या क्रॉस ड्रेनेज करा रहे हैं वहां पर जो हमारी प्रवाह होगा यानी कि जो फ्लो होगा वो नियमित होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कम हो, कहीं पे ज्यादा हो, ऐसी जगह पे नहीं जहां पर नियमित फ्लो, क्योंकि नियमित फ्लो से ये है कि हमें एक्चुअल जो विड्थ होती है यानी चौड़ाई जो होगी कैनाल की और रिवर की वो एक्चुअल हमें पता लग जाएगी। अब इसमें तीसरा टॉपिक आता है आपका कि स्थितियां
यानी कि कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशंस उत्पन्न होती हैं जब हम क्रॉस ड्रेनेज कराते हैं? इस स्थितियों का मतलब हो गया कि या तो नदी का स्तर ऊंचा होगा या नहर का स्तर ऊंचा होगा, दोनों में से एक किसी का ऊंचा होगा एक का नीचा होगा, और या फिर दोनों का बिल्कुल इक्वल होगा, मतलब लगभग सेम होगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन बनती है हमारी जिसमें आपकी नहर का FSL रिवर के HFL से ज्यादा होगा, यानी कि नहर का जो तल होगा, यानी जो नहर का आपका फ्लूड यानी कि आपका फुल सप्लाई लेवल होगा वो ज्यादा होगा किससे? नदी से, यानी नदी नीची होगी नहर ऊंची होगी। उस कंडीशन में क्या होगा, हम नहर को नदी के ऊपर से क्रॉस कराएंगे, यानी कि उस कंडीशन में ये आपकी कोई कैनाल है, ठीक है, और इसको हम क्या होगा नदी के ऊपर से पार कराएंगे, यानी नदी के ऊपर कोई भी पुल या पुलिया बना के हम इसे क्रॉस करा देंगे। अब दूसरी कंडीशन बनती है जब नहर का FSL रिवर से यानी कि रिवर के HFL से कम होगा, यानी नहर नीची होगी और जो रिवर होगी वो ऊंची होगी। उस कंडीशन में क्या होगा कि हम नदी को नहर के ऊपर से क्रॉस कराएंगे, यानी कि नदी के आने से यानी किनारे से पहले हम क्या है उसे नीचे से निकाल देंगे। ठीक है, और तीसरी कंडीशन होगी हमारी जब नहर का FSL इज इक्वल टू रिवर का HFL, यानी कि दोनों के तल लगभग सेम होंगे। जब दोनों के तल लगभग सेम होंगे तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, जो हमारी नहर आ रही है फ्लो होके या नदी आ रही है, इसको क्या करेंगे हम इन दोनों के वाटर को आपस में मिक्स कर देते हैं, यानी कि ये कैनाल का वाटर है ये रिवर का है, इन दोनों को हम एक दूसरे में मिक्स कर देंगे और थोड़ी दूर तक फ्लो करने के बाद अगर नहर का स्तर बढ़ता है यानी कि फुल सप्लाई लेवल आपकी नहर की बढ़ जाती है, तो हम क्या करेंगे जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको हम अपनी नहर में से आउटलेट द्वारा निकाल देंगे। इसके बाद जो आगे के टॉपिक हैं वो हम अगले टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।